नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, बढ़ चढ़कर अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नई जनरेशन के लिए बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट डालें। इसमें हम सबकी भलाई है। वार्ड 27 का दौरा किया तो वहां लोगों ने कहा कि कांग्रेस की ही जीत होगी और उन्होंने प्रत्याशी रेणु नेहरू पर अपना विश्वास दिलाते हुए कहा कि इन्होंने राजनीति में आने से पहले भी बहुत सारे काम करवाए हैं। कोरोना महामारी के समय भी हमारी काफ़ी समस्याएं हल की हैं। ये पहले से ही समाज सेवी रहे हैं, इनका जीतना सुनिश्चित है। रेणु नेहरू ने कहा कि हमने पहले भी बहुत सारे काम करवाए हैं, हमारा नाम नहीं काम बोलता है। हमारे वार्ड 27 में सीवरेज की समस्या है और हम 1 साल में वह कर दिखाएंगे जो किसी पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों से हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम पार्षद बनते ही लोगों के काम करवाएंगे। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सारे भाई बहन मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि मैम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो अगर उनका इतना मतलब विश्वास है उनका, तो मैंने उनके सारे काम करने हैं। इन लोगों ने 20 सालों में जो काम नहीं किया वो हम 1 साल के अंदर अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाते कि पूरे शिवालिक बिहार के अंदर जितनी गंदगी है सब हमने 20 सालों में जो इन्होंने नहीं की वो हम 1 साल में करेंगे। शिवा इनक्लेव, उसकी एक गली है, वहाँ पर अभी तक सीवरेज की कोई पाइप तक नहीं डली है। तो वो लोगों ने उन लोगों ने जब मुझे बताया कि मैम यहाँ पर सीवरेज की पाइप तक नहीं डली हुई है, वो एक खड्डा करके उन्होंने वॉशरूम बना रखा है। आप ये सोचो कि आजकल के टाइम पे वो इस तरह से चल रहे हैं। इन्होंने सोसाइटी कटिंग करवा दी, सीवरेज की कोई पाइपें नहीं डली है। अब ये मुद्दा रखते कि ये कांग्रेस ने नहीं होने दिया। कांग्रेस तो अब आई है, वो तो इतने साल से सोसाइटी बसी पड़ी है। सर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सीवरेज की है और रेन वाटर की है। जो ये जब तक मतलब ये नहीं होएगा तब तक यहाँ की गंदगी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीवरेज का ही काम करवाना है। सर, ये तो देखो पब्लिक का है कि पब्लिक किसको वोट देती। अगर उन्होंने काम कराना है तो वो कांग्रेस को वोट डालेंगे। लोगों से मैं ये अपील करूँगी कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि इस बारी कांग्रेस को सपोर्ट करो और अगर अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं वो, तो इस बारी कांग्रेस को ही वोट डालें। देखो सर, ये एक मैदानी जंग है। हम एक फौजी हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे हमारे देश के बॉर्डर हो, चाहे कहीं भी है, हर एक ने लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। हम भी एक फौजी है, हमने भी लड़ाई जीतनी है। अब एक नया आदमी आ जाता है सडनली, तो वो तो पब्लिक को देखना है उन्होंने किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी है। सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे 27 नंबर वार्ड के जितनी भी पब्लिक है, मैं उन सबको मुबारकबाद दूंगा कि आपके पहली बारी वार्ड के अंदर एक ऐसा निष्पक्ष सेवादार एक कैंडिडेट जिनका नाम रेणु नेहरू जी, जिन्होंने आज यहाँ पर पूरी पब्लिक ने सपोर्ट करके उनको उठाया। उनकी वैसे कोई इच्छा नहीं थी, वो कहते थे कि हमने सिर्फ समाज सेवा करनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनजीओ बना रखी है नवजीवन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। तो वो उसी के तहत अपना जो भी कार्य होता है वो उसको करते हैं। कल ये शिवालिक बिहार में नहीं, पूरे जीरकपुर में भी, आसपास के एरिया में कहीं भी उनको ऐसी दिक्कत किसी पब्लिक के साथ लगी तो हर टाइम ये नेहरू परिवार जो है, अपना पवन नेहरू जी का परिवार है, ये हर टाइम उनके साथ खड़ा होता है। देखो, वो टाइम ऐसा था कि जब आम पब्लिक अपने घरों के अंदर थी, बड़े बड़े लीडर जो थे अपने वो कहते अपने घरों के अंदर थे, पर ये एक शख्स ऐसा था यहाँ पर शिवालिक बिहार के अंदर कि जो पवन नेहरू, जो अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, पूरा परिवार ने भी उनका सहयोग किया और आसपास की जितने पब्लिक थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि उन्होंने निष्पक्ष निर्डर, कोई डर ही नहीं था उनको, भेद बिल्कुल ही वो नहीं था। जहाँ पर हमने ये देखा कि जहाँ तक वो कोरोना पेशेंट था वो वहाँ भी पहुँच जाया करते थे, बल्कि आसपास हम जो बड़े लोग थे वो कहते थे कि पवन जी आप थोड़ा सा संभल के चलो। वो कहते यार मेरे को नहीं कोई दिक्कत है भाई, मुझे मेरे एरिया से आसपास के जीरकपुर से कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो, जहाँ तक मेरी सेवा होगी मैं पहुँचाऊँगा, चाहे वो सैनिटाइज हो, चाहे वो राशन का हो, किसी भी चीज़ की, किसी ने कोई दवाई मेडिकल का हो। और यहाँ तक कि अपना कंटिन्यू उनका 2.5-3 महीने कंटिन्यू जो उन्होंने लंगर चलाया 4-5 हज़ार आदमियों को डेली लंगर, तो वो इस चीज़ के बधाई के पात्र है। देखो तो ये कहते ही हैं, मैं तो पहले कह रहा हूँ
वो कहते हैं यार मेरे को जरूरत नहीं इस चीज़ की, पर हम कहते हैं जब आप बिना कुछ हुए इतनी सेवा कर रहे हो तो आप पावर में आओ, पब्लिक के और भी काम हो, क्योंकि ठीक है वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, कि जिम्मेवार व्यक्ति की यही पहचान है। पर इसके साथ साथ आज के टाइम में बहुत से बेरोजगारी है। अगर जो वो कहीं अपना उधर पे पहुंचते हैं, पहली बात तो यहाँ से जैसे पब्लिक की सपोर्ट मिल रही है कि वो जीत चुके हैं, तो ऐसे जीतते यहाँ से काफ़ी युवा हैं आज के टाइम में, यंगस्टर हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि अपना उन्होंने ये कहा था कि मैं शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो। मेरी पब्लिक से यहाँ के 27 नंबर वार्ड से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये देखो कि आपके एरिया में काम कौन कर रहा है, जिसने काम किया उसको आप वोट दो। हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप वोट दो, कोई वो करो, पर जो व्यक्ति आपके लिए हर टाइम 24 आवर्स वो तैयार है, रेडी है आपके कामों के लिए, तो मेरी सभी से यहाँ 27 नंबर वार्ड के जितनी भी पब्लिक है, आस पड़ोस जितना भी है, मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि रेणु नेहरू जी को आप अपना बहुमत दें, उनको अपना कीमती वोट दें। बात किसानों की है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो आम पब्लिक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान अपना फिर भी फसल करके अपना बो सकता है, उगा सकता है, पर जो आम जनता है उनको तो दुकान पे मॉल पे ही जाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आज जो हम सामान ले रहे हैं वो हमें कहीं ऐसा ना हो कहीं दुगने रेट से लेना पड़े। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.